Hello everyone, welcome back to my channel Psychology with Geeta. In the continuation of this series, Research Methodology and Statistics, UGC NET Unit 2 Psychology, we already covered this section, and from today we are going to start Research Paradigm. रिसर्च पैराडाइम स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास में हम करेंगे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड अप्रोच क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तीनों सेपरेट डिस्कस करने के बाद कैसे पैराडाइम से रिलेटेड है और पैराडाइम का इन तीनों से क्या मतलब है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच, जिसको हम इंडक्टिव रिसर्च भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडक्टिव का मतलब क्या है। हो सकता है कुछ लोगों को इंडक्टिव के बारे में बिल्कुल आइडिया ना हो, तो हम इंडक्टिव का मतलब समझ लेते हैं पहले कि इंडक्टिव क्या होता है। इंडक्टिव की जब बात होती है तो वहाँ हम बात करते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। ये रूल्स होता है, स्पेसिफिक टू जनरल रूल्स को फॉलो किया जाता है। स्पेसिफिक कैसे? स्पेसिफिक ये स्टार्ट होती है इंडक्टिव रिसर्च कैसे? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट होगी, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होगी, स्पेसिफिक डेटा से स्टार्ट होगी और फिर हम किसी कंक्लूजन पे जाएंगे। ये देख सकते हैं हम कि जैसे मान लीजिए हमारे पास पर्सन ए है, पर्सन बी है, या फिर हम कह लेते हैं इनको ग्रुप्स हैं। ये हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं, है ना। ये ग्रुप्स हैं, ये अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स हैं। और ये कितने हो सकते हैं, कितने भी, जैसे मान लीजिए 100 ग्रुप्स हैं हमारे पास, या 100 हमने n नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिए हैं। अब क्या करेंगे, इनको जब हम इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइंड करेंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बी के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है और ए के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, जो इनके सी के और जो सब में बराबर होगा, उन सारी चीज़ों को निकाल के हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे। और उस पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के बाद उस पैटर्न के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, एक थ्योरी बनाएंगे। तो ये जो प्रोसेस जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, इसको हम बॉटम अप भी बोलते हैं। ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रॉ डेटा होता है, बिल्कुल रूट लेवल से हम डेटा लेते हैं और उसमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ पैटर्न्स को, और पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और एक थ्योरी बना देते हैं। तो इसलिए इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल होती है, पैटर्न रिकग्निशन होता है, यहाँ पे कैटेगरीज बनाई जाती हैं, यहाँ पे थ्योरी बिल्डिंग होती है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है, बिल्कुल न्यू नॉलेज, बिल्कुल न्यू नॉलेज पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसलिए ये क्या है, थ्योरी बनाई जाएगी, न्यू नॉलेज को लिया जाएगा और उसके न्यू नॉलेज के बेस पे थ्योरी बनाई जाएगी। रिव्यू ऑफ लिटरेचर यहाँ पे नॉट मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब न्यू नॉलेज है तो पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस चीज़ का करेंगे। और ये बॉटम अप प्रोसेस भी कहलाती है। तो ये बेसिक सा फंडा है किसका, इंडक्टिव का, जो स्टार्ट होता है स्पेसिफिक टू जनरल। अब हम ये देखते हैं कि ये जो इंडक्टिव रिसर्च है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। इसमें बताया गया है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं ना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने नोटिस किया कि उसके जो ज़्यादातर पेशेंट्स हैं वो क्या बर्नआउट कब फील करते थे, कब, जब है ना क्या, और एनजाइटी वर्कलेसनेस कब फील करते थे, जब वो स्पेंड करते थे बहुत ज़्यादा टाइम किस पे, स्क्रॉलिंग करते थे सोशल मीडिया पे, और कंपेयर करते थे खुद की पोस्ट को दूसरों की पोस्ट से। तो खुद को जब दूसरों की पोस्ट से, जो ऑनलाइन उन्होंने डाल के रखा है, उससे जब कंपैरिजन करते थे, तो उसके बेस पे क्या होता था, वो बर्नआउट फील करते थे, एंजाइटी होती थी और उनको वर्थलेसनेस फील होती थी। ये यहाँ से ये पैटर्न रिकग्निशन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या किया इन्होंने, यहाँ पे ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस हो गए। इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे अब साइकोलॉजिस्ट ने सोचा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने, कि चलो डेटा कलेक्ट करते हैं, देखते हैं। ये तो हम इन्होंने देखा कुछ पेशेंट्स के ऊपर, बट अब वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने 50 इंडिविजुअल्स ले लिए। एक रिसर्च करने के लिए हम आगे बढ़ गए। यहाँ पे हमने कितने ले लिए, 50 इंडिविजुअल्स ले लिए, और ये 50 इंडिविजुअल्स किया उन्होंने क्या किया, ओपन एंडेड इंटरव्यूज लिए। ओपन एंडेड क्यों? क्योंकि जब हमें डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए, डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी फील्ड में, तो हम क्या करेंगे, वहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है, एक पैराग्राफ में या फिर इस तरह डिटेल में हमें क्या मिलते हैं, रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। बट अगर मैं बोल दूं कि क्लोज एंडेड, तो क्लोज एंडेड में क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन के
बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन कोई भी जो ठीक होता है वो चूज कर लेते हैं। तो ये क्लोज एंडेड है कि जो गिवन ऑप्शन है उसी में से चूज करना पड़ेगा, बट ओपन एंडेड में आपके पास फ्रीडम है, कितना भी अपने बारे में बता सकते हैं, कितना भी इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन इंडक्टिव में जो कि हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च ही है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चन का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में हमें क्या मिला, इंटरव्यू में हमने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया। क्या पैटर्न रिकॉग्नाइज किया कि जो लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे लॉन्ग टर्म के लिए जो टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो उसके जस्ट बाद में फील किया गया क्या कि वो नेगेटिव सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं और फटीग फील करते हैं। ठीक है, रीजन ढूंढ के निकाला। यहाँ पे तो वो स्क्रॉल कर रहे थे, उनको बुरा लग रहा था, एंजाइटी हो रही थी फर्स्ट स्टेज में। बस जब हम पैटर्न रिकॉग्निशन वाले, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन वाले थर्ड स्टेज में आते हैं, तो पता चलता है कि इसलिए उनको एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन हो रहा था क्योंकि वो नेगेटिवली सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे थे कि देखो दूसरों की लाइफ कितनी अच्छी है, कितना घूमने जा रहे हैं, कितना कुछ अचीव कर लिया, बट मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ना तो मैं कहीं घूमने गया हूँ, ना मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में। इस तरह से अपने आप को नेगेटिवली वो सेल्फ इवैल्यूएशन करने लगे, और फटीग भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए वो यही सब कर रहे थे। और अब ये जो पैटर्न है रिकॉग्नाइज किया, इसके बेस पे एक थ्योरी बिल्ड कर दी। क्या थ्योरी बिल्ड करी, डिजिटल सोशल कंपैरिजन एक्ट्स एज अ प्राइमरी कैटलिस्ट फॉर क्रॉनिक ऑक्यूपेशनल बर्नआउट बाय कंटिन्यूअसली डिप्लेक्टिंग इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन रिसोर्सेज। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब थ्योरी बन गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंडक्टिव है, जहाँ पे हम रूट से ये हमारे रूट से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, एक पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और उसके बेस पे क्या बना देते हैं, थ्योरी बना देते हैं। और ये बॉटम टू अप होती है, इसलिए बॉटम अप अप्रोच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसलिए बॉटम अप अप्रोच भी कहा जाता है। तो ये क्या है, ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च बेस्ड है किस पे, इंटरैक्टिव फील्ड बेस्ड प्रोसेस पे बेस्ड है, जहाँ पे जो डेटा होता है वो हमें नेचुरल सेटिंग्स में मिलता है। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च सीक्स टू डीपली अंडरस्टैंड, यहाँ हमें मौका मिलता है लोगों को डीपली समझने का, क्योंकि यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम करते हैं केस स्टडीज करते हैं, यहाँ हम करते हैं इंटरव्यूज लेते हैं, यहाँ हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो जब ये करते हैं तो यहाँ से हमें जो डेटा मिलेगा, वो डेटा हमें डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए लोगों में हेल्प करेगा, देयर एक्सपीरियंसेस बाय एक्सप्लोरिंग द मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल लाइफ। तो इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम क्या करते हैं, या क्वालिटेटिव रिसर्च में केस स्टडी, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टीपल रियलिटीज। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पर्सन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब यहाँ पे मल्टीपल रियलिटीज कैसे हो गई कि ये पर्सन ए है, इनको क्या फील हो रहा है, वो एक अलग फीलिंग है, बी को अलग फीलिंग है, सी को थ्री, फिर इनकी फीलिंग से हमने एक पैटर्न निकाला। लेकिन यहाँ पे किसी एक पर्सन की एक रियलिटी नहीं होती है, इसमें किसी सभी लोगों की सेम रियलिटी नहीं होती है। सब लोगों यहाँ पे जो अपनी अलग अलग ओपिनियंस है, अलग अलग पर्सन की अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से उस पर फोकस किया जाता है। मल्टीपल रियलिटीज का मतलब यही है कि एक चीज़ है जो एक पर्सन के लिए, तो इसके लिए तो ठीक हो सकती है, राइट हो सकती है, बट दूसरे पर्सन के लिए रॉन्ग हो सकती है, तीसरे पर्सन के लिए राइट हो सकती है। मतलब सबके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं और उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो इस ए पर्सन का, ये जो पर्सन है इसका जो व्यू है वो सब पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मल्टीपल रियलिटीज यहाँ पे होगी कि जो पार्टिसिपेंट्स की अलग थॉट हो सकती है, रिसर्चर की अलग हो सकती है, जो ऑडियंसेस देख रहे हैं उनकी थॉट अलग हो सकती है ना। रिसर्चर इंटरैक्शन, सेकंड पॉइंट है रिसर्चर इंटरैक्शन होता है यहाँ पे, क्योंकि रिसर्चर क्या करता है, डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है पार्टिसिपेंट से, इंटरव्यू लेता है, केस स्टडी करता है। तो यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत कम होता है, किसके बीच में, रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के बीच में। वैल्यू बाउंड होता है, क्योंकि यहाँ पे जब क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है तो जो रिसर्चर है, रिसर्चर की भी और सब्जेक्ट की भी, दोनों की वैल्यूज, दोनों क्या सोचते हैं, दोनों की मॉरल वैल्यूज क्या है, क्या सही है एक के लिए, क्या सही है दूसरे के लिए, वो सब कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपने बिलीफ सिस्टम क्या है, कौन क्या सोचता है, और जब रिसर्चर रिसर्च करता है तो रिसर्चर खुद के बिलीफ सिस्टम्स भी यहाँ पे रिसर्चर को इफेक्ट कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट बाउंड की जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट और जो पर्सन है,
क्या पर्सन को इन्वायरमेंट से सेपरेट किया जा सकता है? जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हम पर्सन का और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन ही वहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। कैसे इंटरैक्टिवली दोनों इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है ना? हम उसको वहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते। इंडक्टिव लॉजिक हम अभी बात कर ही चुके हैं कि क्या है, थ्योरी बिल्डिंग। जब हम इंडक्टिव रिसर्च करते हैं या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि बिल्कुल न्यू इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए क्या की जाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है। और इस न्यू इंफॉर्मेशन से जो हमें थ्योरीज मिलती हैं, जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास टेक्सचुअल डेटा हमें मिलता है, टेक्सचुअल डेटा हम यहाँ पे इकट्ठा कर पाते हैं, जिसको बाद में कहा जाता है ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसी टेक्सचुअल डेटा का किया जाता है और आगे हम बढ़ते हैं जिसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन गेन की जाती है कहाँ पे, क्वालिटेटिव रिसर्च में, और उसके बेस पे थियरीज बनाई जाती है। ये देखिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट का आंसर कौन ढूंढता है, व्हाट का आंसर ढूंढता है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, जिसमें डीप इंसाइट्स मिलती है, बिल्डिंग न्यू थ्योरीज डेवलप की जाती है। बट क्वांटिटेटिव, अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव क्या होते हैं। क्वांटिटेटिव में फोकस किया जाता है किस पे, वाई पे एंड हाउ पे। इन दो वर्ड्स का आंसर ढूंढा जाता है। थिंग्स हैपन बाय पुटिंग करंट थ्योरीज, जो थ्योरीज हमारे पास है, जो थ्योरीज हमने बनाई थी, कहाँ, क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने जो थ्योरीज बनाई थी, जो थ्योरीज अवेलेबल है, उनके बेस पे अब क्या किया जाएगा, उन थ्योरीज को टेस्ट किया जाएगा, कितनी सही है, कितनी गलत है, क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, उसको डेटा के ऊपर अच्छे से एनालाइज किया जाएगा। क्वांटिफाइबल मतलब नंबर में अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास थ्योरी है, अब हम इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, एक्सप्लोर, डिस्कवर और अंडरस्टैंड, जबकि क्वांटिटेटिव में होता है एक्सप्लेन, टेस्ट एंड जर्नलाइज। ये देखते हैं ये वर्ड्स क्या कहते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च, quantitative research is systematic investigation of phenomena by gathering quantifiable numerical data and performing statistical mathematical computation techniques। देखिए वहां पे हम जो डेटा ले रहे थे क्वालिटेटिव में हम जो डेटा ले रहे थे, यहाँ पे हमारे पास डेटा कैसा था, यहाँ पे हमारे पास डेटा था इमेजेस में डेटा था और टेक्स्ट फॉर्म में डेटा था, है ना। फिनोमिना हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, बट जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की, तो क्वांटिटेटिव में हमारे पास डेटा कैसा है, क्वांटिटेटिव में हमारे पास डेटा है नंबर्स में, न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास यहाँ पे, मैट्रिक डेटा हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंस है। अब ये डिडक्टिव वर्ड है, डिडक्टिव वर्ड को भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे इंडक्टिव तो हम समझ चुके हैं कि जो बॉटम टू अप होता है, और डिडक्टिव उसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है जस्ट अपोजिट, चलिए देखते हैं हम। Deductive, it starts with an existing theory, breaks it down into testable hypothesis or smaller components, and then uses data collection and analyze। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है, जैसा इंडक्टिव था उसका, कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी थ्योरीज हैं और इन थ्योरीज को क्या करना है, अब ब्रेक डाउन करना है। अब इनको खोल के समझ लीजिए, एक बुक है, ये जो थ्योरी है ये थ्योरी बुक है। सपोज ये एक बुक है और इस बुक को अब ओपन करके अलग अलग पेजेस को पढ़ना है और उनको वेरीफाई करना है, उनको समझना है। ऐसा डिडक्टिव रिसर्च होती है, जो क्या करती है, टेस्टिबल हाइपोथेसिस। यहाँ पे क्या होता है, डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। इंडक्टिव में हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, नहीं बनाई थी। क्या हमने वहाँ पे क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस बनाई थी, नहीं। लेकिन हम क्वांटिटेटिव में क्या करेंगे, डिडक्टिव में क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन काम ही हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, थ्योरी को स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन है, एनालाइज करेंगे। तो इसको क्या कहा जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, जबकि इंडक्टिव को कहा गया था कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। रिव्यू ऑफ लिटरेचर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम थ्योरी पे काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे ROL तो करना पड़ेगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो करना ही पड़ेगा। इसको टॉप डाउन प्रोसेस भी बोला जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं डिडक्टिव रिसर्च का क्या हो सकता है। देखिए ये एक क्या है, अटैचमेंट स्टाइल, अटैचमेंट थ्योरी है जॉन बॉल्बी की और मैरी आइंसवर्थ की। इस अटैचमेंट थ्योरी पे
3 तरह के जो पेरेंट के साथ रिलेशनशिप होता है ना, वो पेरेंटिंग स्टाइल होती है 3 तरह की, सिक्योर, एंशियस और अवॉइडेंट। इसकी बात ओनली यहाँ पे की गई है कि जिनका सिक्योर अटैचमेंट होता है उनका अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ किस तरह का रिलेशनशिप होगा जब वो बड़े हो जाएंगे, अवॉइडेंट होता है उनका क्या होगा, एंशियस होता है उनका क्या होगा। तो यहाँ पे देखा गया कि कैसे based on early interactions with caregivers and these styles shape how they form romantic relationship as adult। बड़े होके कैसा फील करेंगे, है ना, ये देखा गया किसमें, ये देखा गया डिडक्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का। हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अटैचमेंट थ्योरी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें जॉन वॉल्बी या मैरी आइंसवर्थ ने बताया कि 3 तरह की जो पेरेंटिंग अटैचमेंट स्टाइल होती है, सिक्योर, एंशियस एंड अवॉइडेंट, ये बचपन में कैसा होगा इन्फेंट्स के साथ। अगर इन तीनों में सिक्योर, एंशियस और अवॉइडेंट जो पेरेंटिंग स्टाइल होगा वो डिटरमाइन करेगा कि फ्यूचर में पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। ये थ्योरी बताती है। इस थ्योरी के बेस पे क्या करा रिसर्चर ने, हाइपोथेसिस बना ली। अडल्ट्स विद एन एंशियस अटैचमेंट स्टाइल will report significantly higher level of jealous emotional reactivity in romantic partnership than adults with a secure attachment style। तो ये बता दिया, यहाँ पे हाइपोथेसिस बना ली रिसर्चर ने कि जो एडल्ट्स होते हैं, बड़े होने के बाद जो वो होते हैं एडल्ट्स, तो वहाँ पे क्या होता है कि जिनकी एंशियस अटैचमेंट स्टाइल है वो क्या होते हैं, ज़्यादा जेलस फील करते हैं अपने पार्टनर से और ज़्यादा इमोशनल रिएक्टिविटी होती है, बजाय किसके कि जिनका सिक्योर सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है। ये हाइपोथेसिस बना ली। अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कितने 300 कपल ले लिए। 300 कपल पे यहाँ पे टेस्ट किया गया, उनको क्वेश्चन आयर दिया गया, उनके रिस्पॉन्स लिए गए, फिर उनका डेटा एनालिसिस किया गया, रिजल्ट्स निकाला गया, कंक्लूजन आया और उसकी इंटरप्रिटेशन, डिस्क्रिप्शन सब कुछ करने के बाद लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला कि द रिसर्चर कंक्लूड्स दैट द डेटा सपोर्ट्स द डिडक्टिव प्रेडिक्शन डिराइव्ड फ्रॉम अटैचमेंट स्टाइल, कि जो ये थ्योरी बोल रही थी वही उसको सपोर्ट कर रहा है हमारा क्या डेटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थ्योरी थी, थ्योरी के बेस पे हाइपोथेसिस बनाई, डेटा कलेक्ट किया और उसके बेस पे हम कंक्लूजन पे पहुंचे। जब ऐसा होता है तो वो कहलाती है हमारी डिडक्टिव। और यही डिडक्टिव में क्या होता है, यही सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, इसीलिए उसको डिडक्टिव बोला जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च मैथमेटिकल में यही किया जाता है, लेकिन किसके बेस पे, वो न्यूमेरिकल बेस पे किया जाता है। थ्योरी टेस्ट की जाती है यहाँ पे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं स्ट्रक्चरल टूल, क्योंकि हमारे पास टेस्ट होंगे। टूल्स मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिग्निफिकेंट सैंपल साइज होना बहुत जरूरी। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गए क्योंकि टेस्ट है, क्योंकि ये साइंटिफिक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल डेटा लेने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमारे पास होंगे। प्रायर स्टडीज इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम थ्योरी को आगे वेरीफाई या फिर उसमें क्या है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो प्रायर स्टडीज यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। न्यूमेरिकल डेटा एंड रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो हम बार्स के थ्रू, पाई चार्ट और टेबल्स के थ्रू हम इसमें अलग अलग तरह से क्या करते हैं, हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट, इसी रिजल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं क्योंकि ये हमने एक डेटा पे लिया, डेटा सैंपल पे हमने डेटा लिया है और डेटा रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन पे जनरलाइज भी कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, एडवांटेज कौन क्या क्या है, रिलायबल एंड एक्यूरेट डेटा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर्स पे काम करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा होता है तो रिलायबल और एक्यूरेट होता है। क्विक डेटा कलेक्शन, जल्दी से डेटा कलेक्शन हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ करते हैं क्वेश्चन आंसर देते हैं, उसके बेस पे रिस्पॉन्सेज लेते हैं। तो मल्टीपल लोगों को हम एक साथ एक क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। हम 100 लोगों को एक साथ एक ही क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं और हमको एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे हमें क्या मिल जाएगा, उनसे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसलिए क्विक डेटा कलेक्शन यहाँ पे होता है। वाइडर स्कोप ऑफ डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस का भी वाइडर स्कोप होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, न्यूमेरिकल डेटा मिलता है, उसको हम अलग अलग तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। हम उसका मीन मीडियन मोड देख सकते हैं, हम उसका टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, मैनोवा, सब कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ बायस, यहाँ पे बायसनेस भी नहीं होती है, कम होती है, क्योंकि बायसनेस एक्चुअली यहाँ पे होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो डेटा लिया जाता था वो सेम क्वेश्चन एयर पे लिया था सभी लोगों से, और उस डेटा का एक
उसका जो एनालिसिस करने का तरीका और जो पैटर्न होता है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होता है, तो वहाँ पे बायसनेस का कोई स्कोप ही नहीं होता। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में बायसनेस आती है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास नंबर्स में डेटा नहीं होता, वहाँ पे इमेजेस होती है, वहाँ पे ओपिनियंस होती हैं, तो बिलीफ पे हम वहाँ पे काम करते हैं। तो जो रिसर्चर होता है उसका अपना बिलीफ भी क्वालिटेटिव रिसर्च में वहाँ पे आ जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम ये देख लेते हैं कि किस किस टाइप्स के होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च को रिलेशनल रिसर्च, जिसमें पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, एक्सपेरिमेंटल के भी बहुत सारे टाइप है, और क्वालिटेटिव रिसर्च के भी काफी सारे टाइप आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सारे टाइप हम यूनिट 3 में हम थर्ड सेक्शन में डिस्कस करेंगे। जब पैराडाइम्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम ये सारे टाइप से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे चार्ट जस्ट लगाया है कि आप देख सके कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बेसिक डिफरेंस के लिए किस तरह की रिसर्च की जाती है, इसलिए ये टेबल यहाँ पे लगाई गई है। अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की कंपैरेटिव टेबल देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में फोकस किया जाता है व्हाट पे, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में फोकस किया जाता है व्हाई एंड हाउ पे। क्वालिटेटिव में व्हाट एंड क्वांटिटेटिव में व्हाट, व्हाई एंड हाउ पे फोकस किया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च कॉम्प्रिहेंसिव होती है, डिस्क्रिप्टिव डेटा यहाँ हमारे पास होता है, सब्जेक्टिव होती है और एक्सप्लोरेटरी होती है, जिसे इंडक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है। वहीं पे क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ऑब्जेक्टिव, मेजरमेंट ओरिएंटेड एंड स्ट्रक्चर्ड होती है, इसे डिडक्टिव अप्रोच भी बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक केसेस एंड, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वहाँ पे स्पेसिफिक केसेस पे फिनोमिना का स्टडी किया जाता है, डीप रिसर्च की जाती है, रिच डिटेल्स हमें मिलती है। जबकि क्वांटिटेटिव में हमें क्या मिलता है, यूनिवर्सल लॉज मिल जाते हैं, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटीज एंड जनरल पैटर्न्स हम यहाँ पे मिल जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, ये फोकस करती है किस पे, सब्जेक्टिविटी पे, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे, विच इज हार्डर टू जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे डीप स्टडी करते हैं पर्टिकुलर एक फिनोमिना पे, तो वो एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बट सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम जनरलाइज कर सकते हैं। क्यों जनरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड होती है, और इसको पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पैराडाइम के साथ। एक्सप्लोरेटरी होती है, क्वांटिटेटिव इन नेचर, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का यहाँ पे यूज किया जाता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन यूज की जाती है क्वांटिटेटिव में। डेटा टाइप कैसा होता है, डेटा हमारे पास वर्ड्स में होता है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस होते हैं, नॉन न्यूमेरिकल इंसाइट होती है। नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है किसमें, क्वालिटेटिव में। जबकि क्वांटिटेटिव में हमें कैसा डेटा मिलता है, न्यूमेरिक डेटा मिलता है, मैट्रिक मिलता है, और क्वांटिटेटिव डेटा हमें यहाँ पे मिलता है। क्वालिटेटिव डेटा में, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शंस होंगे, फिनोमिना स्टडी होंगे, केस स्टडीज, और क्वांटिटेटिव में होगा क्या, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यहाँ पे होगी, स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाएगा। क्वालिटेटिव डेटा का सैंपल कैसा होता है, सैंपल साइज होता है स्मॉल होता है, जैसा कि हमने बात की कि यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी होगी पर्टिकुलर फिनोमिना या पर्टिकुलर पर्सन की, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल डेटा होगा, स्मॉल सैंपल साइज होगा। जबकि लार्जर सैंपल साइज होगा किसमें, क्वांटिटेटिव रिसर्च में लार्जर सैंपल साइज होगा। इन डेप्थ स्टडी होती है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स, केस स्टडीज एंड एंथ्रोग्राफी क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है सर्वे, क्वेश्चनर, टेस्ट, स्केल एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो हमने देखा कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में ये मेजर डिफरेंस है कि क्वालिटेटिव में डेटा यूज किया जाता है वो नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है, जबकि क्वांटिटेटिव में हम मैट्रिक या न्यूमेरिकल डेटा यूज करते हैं। मिक्स मेथड अप्रोच में क्या होगा, मिक्स मेथड अप्रोच focuses on collecting, analyzing and mixing both quantitative and qualitative data within a single series of studies। एक ही स्टडी में हम दोनों तरह के डेटा लेके और दोनों तरह से काम कर सकते हैं, हम इंटरव्यू भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, और साथ में हम क्वेश्चन दे के सर्वे भी कर सकते हैं, और दोनों चीजें जब यहाँ पे यूज की जाएगी, कंबाइंड किया जाएगा दोनों को, तो वो हमारी मिक्स मेथड अप्रोच कहलाएगी। इसमें क्या होता है, क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ब्लेंडेड ओपन एंडेड क्वालिटेटिव एंड क्लोज एंडेड क्वांटिटेटिव डेटा रिसोर्सेज इन रिस्पॉन्स टू रिसर्च क्वेश्चन। दोनों तरह के डेटा होंगे, क्वालिटेटिव डेटा यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन दोनों यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे मिक्स मेथड अप्रोच है।
applies persuasive exact scientific standards to both qualitative and quantitative arms of the study, integrates data sources systematically by merging them, connecting them। मतलब सीधी सी बात है कि जब हम मिक्स मेथड अप्रोच यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, दोनों डेटा को यूज किया जाएगा और दोनों डेटा पे काम किया जाएगा। तो यही हमारी क्या है, मिक्स मेथड अप्रोच है, जहाँ पे हम कंबाइन करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टेक्निक्स को। If you found this class is helpful, please take a moment to like the video and share it with your fellow learners. Your support keeps us going. Join our Telegram channel for notes and regular updates. See you in the next video. Thank you for watching.